प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। क्या वास्तव में परमेश्वर विश्राम करते हैं? नहीं, क्योंकि वे दिन रात जागते रहते हैं और हमारी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो यहाँ इब्रानियों अध्याय 4 में परमेश्वर के किस विश्राम की बात की गई है और मूसा की किस गलती के कारण वह कनान में प्रवेश नहीं कर सका? इस बात का परमेश्वर के विश्राम से क्या संबंध है? इन्हीं बातों को हम आज के अध्ययन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय आयत 1 से 11 तक। इसके पहले हमने तीसरे अध्याय की आयत 7 से 19 तक देखा था कि प्रभु यीशु मसीह महान और श्रेष्ठ हैं, और आज हम देखेंगे कि उनकी उस श्रेष्ठता का लाभ लेकर हम परमेश्वर के विश्राम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का विश्राम क्या है? परमेश्वर हमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्राम भी देना चाहता है, और उस विश्राम में प्रवेश पाने के लिए हम सभी को परमेश्वर की ओर से एक खुला निमंत्रण है। यह बात पहले पद में लिखी है कि उसके विश्राम में प्रवेश का वचन अब भी मौजूद है, अर्थात जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास उस विश्राम में प्रवेश करने का अवसर मौजूद है। यह विश्राम एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य परमेश्वर में शांति, भरोसा, छुटकारा और आत्मिक संतोष का अनुभव करता है, और यह विश्राम केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने से ही प्राप्त होता है। फिलहाल यह विश्राम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त है, और वही विश्राम हमारे लिए भी उपलब्ध है। प्रभु यीशु को कैसा विश्राम मिला है और वह किस प्रकार का विश्राम है? मत्ती की लिखी सुसमाचार अध्याय 22 आयत 44 में लिखा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जो कार्य उन्हें सौंपा गया था उसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अब उन्हें कोई कार्य नहीं करना है। वे अब केवल न्याय के समय पर लोगों का न्याय करने के लिए आने वाले हैं, और फिलहाल वे इस विश्राम में हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर पिता ने भी 6 दिन सृष्टि का कार्य करके 7वें दिन विश्राम किया, और उस दिन को विश्राम दिवस सब्बात ठहराया। यदि हम ध्यान से देखें तो पहले दिन के बारे में लिखा है कि शाम हुई, दूसरे दिन के बारे में भी लिखा है शाम हुई, और इसी प्रकार छठे दिन तक लिखा गया है कि शाम हुई। लेकिन 7वें दिन के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया कि शाम हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ने पहले 6 दिनों में कार्य किया, और हर दिन के अंत में शाम का उल्लेख किया गया। लेकिन 7वें दिन अर्थात विश्राम दिन में शाम का उल्लेख नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह विश्राम आज भी पूरा नहीं हुआ है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में संपूर्ण सृष्टि का कार्य पूरा कर लिया था। अब उन्हें कुछ भी नया बनाना शेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उन्हें जरूरत के अनुसार चीजें बनानी पड़ी, बल्कि भविष्य में जिस नए यरूशलेम और स्वर्गीय राज्य का उल्लेख किया गया है वह सब कुछ भी परमेश्वर ने उन्हीं 6 दिनों में पहले ही बना दिया था। अब उनके लिए कोई नया सृजन कार्य शेष नहीं है, और इसी दृष्टि से देखा जाए तो उनका विश्राम अब भी जारी है, और इसी कारण 7वें दिन के बारे में शाम हुई यह नहीं लिखा गया है। और यही विश्राम परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में दिया था। आदम और हव्वा को वहां के सारे वृक्ष और फल दिए गए थे। उन्हें कोई मेहनत या काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन उनकी एक गलती के कारण
उन्हें परमेश्वर के उस विश्राम से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें मेहनत और श्रम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। पाप के कारण मनुष्य से परमेश्वर का वह विश्राम छीन लिया गया। मनुष्य जन्म से ही संघर्ष कर रहा है। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्रेम किया। इसी कारण परमेश्वर ने वह विश्राम जो उन्होंने अदन की वाटिका में दिया था, वह मनुष्य जाति को फिर से लौटाना चाहा, और इसीलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। अगर हम दूसरी आयत देखें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर की वाणी सुने बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि सुसमाचार तो प्रकट की गई है, लेकिन जिन्होंने उसे सुना उनके लिए वह लाभदायक नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उसे नहीं अपनाया। जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया और परमेश्वर पर विश्वास किया, वे लोग तो विश्वास में स्थिर हुए, लेकिन जिन्होंने सुना पर विश्वास नहीं किया, वे उनके साथ एक नहीं हो सके। और इसीलिए तीसरी आयत में लिखा है कि वे लोग परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। चौथी आयत फिर से उसी विश्राम की बात दोहराती है, और वहां लिखा है कि एक स्थान पर यह कहा गया है कि 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया, और आगे 5वीं आयत में उसी स्थान पर यह भी कहा गया है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 6ठी आयत बताती है कि उन्होंने सुसमाचार को सुनकर भी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वे उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। आगे 7वीं आयत में हम देखते हैं कि बहुत समय यानी कई साल बीत जाने के बाद भी परमेश्वर ने एक निश्चित दिन ठहराया, जैसा पहले कहा गया था। परमेश्वर दाऊद के द्वारा कहता है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई भी महामारी हो, बीमारी हो, या शैतान के हमले क्यों न हो। अगर हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, अर्थात उस पर विश्वास करते हैं, तो हम उसके विश्राम में सुरक्षित हैं। ऐसी कोई भी बात हमें छू भी नहीं सकती। अगर हमारे जीवन में पवित्रीकरण यानी पवित्रता में बढ़ने की कोई पहली निशानी है, तो वह है परमेश्वर का विश्राम। 8वीं आयत कहती है, यदि यहोशू ने उन्हें सच्चा विश्राम दिया होता, तो परमेश्वर बाद में किसी और दिन की चर्चा न करता। और इसलिए 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के लोगों के लिए एक उत्तम विश्राम अभी भी शेष है। यहोशू की अगुवाई में इस्राएली लोग कनान यानी वचन के देश में तो प्रवेश कर गए, लेकिन वह तो पृथ्वी पर का विश्राम था, जो केवल थोड़े समय के लिए था, और वह भी पूर्ण नहीं था। और इसलिए यहां परमेश्वर एक दूसरे दिन का उल्लेख करता है, अर्थात अपने ही विश्राम का। 10वीं आयत में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने अपने कार्यों से विश्राम लिया, वैसे ही जो व्यक्ति उसके विश्राम में प्रवेश करता है, वह भी अपने कार्यों से विश्राम लेता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के पद 13 में लिखा है, अब से जो लोग प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, वे अपनी मेहनत से विश्राम पाएंगे, क्योंकि उनके काम उनके पीछे पीछे आते हैं। इस पृथ्वी पर किए गए हमारे कार्य हमारे साथ आते हैं। अच्छे काम हमें परमेश्वर के विश्राम में लेकर जाते हैं, और बुरे काम हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए 11वीं आयत कहती है, हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए गंभीर परिश्रम और प्रयास करना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 4 के पद 1 में हमें चेतावनी दी गई है कि
हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और विशेष प्रयास करना चाहिए कि हम उस विश्राम से वंचित न रह जाएं। पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 1 के पद 10 और 11 में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पक्का करने का और भी अधिक यत्न करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो कभी नहीं ठोकर खाओगे। और इस प्रकार हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हें भरपूर प्रवेश मिलेगा। आगे 11वीं आयत को देखें। लिखा है, हम प्रयत्न करें कि कोई भी उस आज्ञा उल्लंघन के उदाहरण के समान पतित न हो। यह उदाहरण किसका है? यह मूसा का उदाहरण है, जिसने इस्राएली प्रजा को विश्राम में ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी एक गलती, जो आज्ञा भंग के समान थी, उसके कारण वह वचन के देश कनान में प्रवेश नहीं कर सका। यह घटना हमारे लिए एक चेतावनी रूप है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मूसा अब परमेश्वर के राज्य में नहीं है। हमें मूसा के बारे में कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यह तो केवल एक पृथ्वी पर का उदाहरण है, जो हमें चेतावनी देने के लिए दिया गया है। मूसा परमेश्वर के राज्य में है। हमने पहले तीसरे अध्याय में देखा था कि उसे प्रभु के घर का विश्वासयोग्य सेवक कहा गया है और वह ईश्वर के राज्य में है। इसका प्रमाण हमें प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के समय मिलता है, जब मूसा एलियाह के साथ दिखाई देता है। यहाँ उसकी वह एक गलती हमें सिर्फ चेतावनी देने के लिए दी गई है कि जैसे वह कनान में प्रवेश नहीं कर पाया, वैसे ही यदि हम विश्वास में चूक करें तो हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मूसा की कौन सी गलती हमें चेतावनी देती है? निर्गमन 17 में हम देखते हैं कि इस्राएली प्रजा पानी के लिए कुड़कुड़ाती है। मूसा वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे उत्तर देता है, जैसा परमेश्वर ने कहा। मूसा ने छड़ी से चट्टान पर मारा और उसमें से पानी निकल आया। आगे हम देखते हैं कि संख्या अध्याय 20 के पद 2 से 12 में फिर से लोग पानी के लिए शिकायत करते हैं। आयत 6 में मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर गिरते हैं और वहां यहोवा की महिमा उन्हें दिखाई देती है। 8वीं आयत में यहोवा मूसा से कहता है, तू अपनी छड़ी ले और लोगों के सामने चट्टान से कह, तो वह अपना पानी देगी। लेकिन मूसा ने क्या किया? आयत 11 में लिखा है, मूसा ने चट्टान को 2 बार अपनी छड़ी से मारा और इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया। आयत 12 में यहोवा कहता है, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश में नहीं ले जा सकोगे जिसे मैं उन्हें देने वाला हूं। केवल 2 बार लकड़ी चट्टान पर मारने की सजा उसे यह मिली, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ईश्वर ने उसे जो कहा था उसके अनुसार उसने नहीं किया, थोड़ा सा अलग तरीके से किया। इसलिए यह आज्ञाभंग तो है ही, पर उससे भी बड़ी गलती यह है, जो गलती हम अपने जीवन में बार बार करते हैं, रोज रोज करते हैं। क्योंकि पहली बार उसने जिस चट्टान को लकड़ी मारी थी, वह चट्टान कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 10 के पद 4 अनुसार, और सबने एक ही आत्मिक पानी पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पानी पीते थे जो उनके पीछे चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आज चट्टान से जो पानी निकला, लकड़ी मारने से वह चट्टान कोई और नहीं
बल्कि प्रभु यीशु मसीह थे। और चट्टान को लकड़ी मारना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित किया गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनके अंदर से एक आत्मिक स्रोत फूटा जो जीवन का जल है, जो सबके लिए है। और अब जब यह इस्राएली प्रजा फिर से पानी की मांग करती है, तब प्रभु मूसा से कहते हैं कि अब तू लकड़ी हाथ में ले और चट्टान से कह कि वह अपना पानी दे। लकड़ी हाथ में लेना यह दर्शाता है कि तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर, उनसे जो आत्मिक स्रोत जीवन की नदी के रूप में जो फूटा है, तू उसे ग्रहण करके उससे कहेगा कि मुझे जल दे, तो वह तुझे देगा। परंतु वही मूसा क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देता है और जैसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार लाठी मारता है, वैसी ही उसकी यह गलती उसे कनान में जाने से रोक देती है। हम अपने जीवन में यही गलती बार बार करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो अवश्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते भी हैं, परंतु बार बार हम उनसे दूर होते रहते हैं। बार बार पाप करके हम फिर से उस चट्टान पर लाठी मारते हैं और इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। अब वह लाठी केवल हाथ में रखनी है, मारनी नहीं है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमें केवल स्वीकार करना है। चट्टान पर लाठी मारकर उन्हें दोबारा क्रूस पर चढ़ाना नहीं है। अर्थात अब से हमें पाप नहीं करना है, हमें उन्हें ग्रहण करना है और उनसे जो जीवन की नदी बहती है, उस जल को पीना है। वही हमारे लिए परमेश्वर का विश्राम है, जिस बात को हमने आज सीखा है। प्रभु हम सबको यह बातें समझने में सहायता करें। आमीन। बाइबल आधारित ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे।